हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको आज समय जो आपको दिया जाता है उसकी दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब निकालने को कहा जाता है। तो उसकी आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दर्पण प्रतिबिंब की ट्रिक। दर्पण प्रतिबिंब क्लियर है। आपको अगर कोई समय दिया जाता है, जैसे मैं बोल दूं समय है 5:50, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? ट्रिक है आपकी 11:60। कोई भी टाइम अगर आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 11:60 में से घटा देना है। तो 60 में से 50 गई 10 और 11 में से 5 गई 6। क्लियर है। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? 6:10। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं देख लेता हूं कि अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है 7:28। क्लियर है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 11:60 में से घटाओ, 10 में से 8 गई 2, 5 में से 2 गई 3 और 11 में से 7 गई 4। 4:32 पर आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें एक चीज आती है। देखो, संख्या अगर 11 से छोटी है तो घट जाएगी। अगर मान लो ये आ गई 12:50, तो अब आप क्या करेंगे भाई? 12:50 में से 11:60 में से तो ये घटेगा नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर 12 से रिलेटेड कोई भी आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि 12:50, 12:52 है, 12:20 है, 12:40 है, 12 का कोई भी टाइम हो, इसमें से तो घटेगा नहीं। कुछ नहीं करना, आप 23:60 में से घटा दो, बस 23:60 में से घटा दो। 60 में से 50 गई 10, 3 में से 2 गई 1, 2 में से 1 गई 1। 11:10 पर आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल आएगा। क्लियर है। 11 से छोटा हो तो 11:60 में से घटा दो, 11 से बड़ा हो, 12 का कोई भी टाइम हो, आप 23:60 में से घटा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब पर। जल प्रतिबिंब क्लियर है। तो देखो, इसमें आपको दो चीज याद रखनी है। एक है हावर, एक होता है मिनट। हावर मतलब घंटा, 5/17 मिनट, 30/90। ये क्या है सर जी? अभी देखो मैं अगर आपको टाइम दे दूं 7:28, बताइए। देखो, अगर आपका ये अंक 5 से बड़ा, मतलब ये हावर है, ये मिनट है, अगर हावर आपका 5 से छोटा है तो 5 में से घटाओ, और 5 है तो भी 5 में से घटाओ, और अगर 5 से बड़ा है तो 17 में से घटाओ। क्लियर। आपका मिनट अगर 30 से छोटा है तो 30 में से घटाओ, अगर 30 है तो भी 30 में से घटाओ, और अगर 30 से बड़ा है तो 90 में से घटाओ। क्लियर है। देखो, 7 5 से बड़ा है 17 ले लो, 28 30 से छोटा है 30 ले लो, 30 में से 28 गई 0 2, 17 में से 10 वो 17 में से 7 गई 10। 10:02 पर आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे मैंने टाइम दे दिया आपको कि 3:38 का टाइम निकालिए, जल प्रतिबिंब निकालिए। क्लियर है। तो 3 5 से छोटा है, हाँ साहब 5 से छोटा है। चलो इसको मैं 3 नहीं लेते, तो कुछ और ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं 3 ले लो, ठीक है। 3 ले लिया भाई। 5 से छोटा है 5 ले लिया। अनुपात भाई, अब देखो 30 से बड़ा है तो 90 ले लो, क्या दिक्कत है। 10 में से 8 गई 2, 8 में से 3 गई 5, 5 में से 3 गई 2। 2:52 पर आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं टाइम दे दूं 5:35 पर आपका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो भाई 5 में से ही तो घटाओगे, 30 ये 90, यहां 30 से ऊपर है 90 लेना पड़ेगा। 10 में से 5 गई 5 और 8 में से 3 गई 5, तो 5 में से 5 जाएंगे 0। अब 0 आ गया। 0 भाई 0 क्या टाइम होगा? तो देखो, आपने रेलवे का टाइम अगर देखा होगा तो ये 0 में चलता है। क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12:55 पर आपका ये टाइम जो है जल प्रतिबिंब को दर्शाएगा। क्लियर है। चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो 2 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं बोल देता हूं कि 1:24 का
दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और 9:46 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्लियर है? तो सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।